हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं आपकी दोस्त डॉक्टर रश्मि। आज हम सब बात करेंगे प्रेरणा उत्सव के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का एक हमने टारगेट सेट कर लिया है और अपने अपने विद्यालयों को प्रेरक विद्यालय बनने के बाद अपने ब्लॉक को प्रेरक ब्लॉक, प्रेरक जिला और फिर प्रेरक प्रदेश बनाना है। हम सभी अपने अपने विद्यालयों में बेहतर कार्य कर रहे हैं और अपने विद्यालय को उन ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं जो एक अध्यापक का सपना होती है। तो मित्रों, आज मैं बात करूंगी प्रेरणा उत्सव के विषय में। आप सभी सुन रहे हैं, आजकल बहुत ज़्यादा इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि हमें प्रेरणा उत्सव मनाना है। कई बार मैंने सुना है कि हमारे दोस्त पूछते हैं कि प्रेरणा उत्सव क्या है। उनके मन में बड़ी उत्सुकता है और कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम को लेके उनके मन में बड़े संदेह भी हैं। तो आज मैंने सोचा हम सब बात करते हैं प्रेरणा उत्सव की, क्योंकि ये उत्सव हम सभी को मनाना है। अभी जैसे ही हमारे बच्चे विद्यालयों में आने लगेंगे, हमें अपने बच्चों के साथ, उनके माता पिता के साथ, अपनी पूरी एक ARP टीम के साथ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जितने ऑफिसर्स हैं उनके साथ मिल के हमें प्रेरणा उत्सव मनाना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेरणा उत्सव किस चीज़ से संबंधित है। मित्रों, हमारा प्रेरणा उत्सव, ये जो प्रेरणा लक्ष्य कार्यक्रम चल रहा है उसी से संबंधित है और इन लक्ष्यों को अभिभावकों तक, हर एक विद्यालय के गार्जियंस तक इसे पहुंचाना है। हर बच्चे के माता पिता को इस चीज़ से परिचित कराना है कि हम किस प्रकार कार्य कर रहे हैं और कैसे उसका संचालन कर रहे हैं और किस प्रकार वे विद्यालय परिवार की मदद कर सकते हैं, जिससे उनके बच्चों की ज्ञान की वृद्धि हो, विद्यालय प्रेरक ब्लॉक बने और विद्यालय का प्रेरक ब्लॉक बनने के साथ साथ हमारा प्रदेश एक प्रेरक प्रदेश के रूप में सामने आए। तो मित्रों, सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा 4 चीज़ों पे। पहली तो है स्टैंडर्ड ऑपरेशन ऑफ प्रोग्राम, जिसमें हमें ये डिज़ाइन बनानी है एक तरह से प्रोग्राम की कि कैसे कैसे हम किन किन चीज़ों को क्रियान्वित करेंगे कि हम प्रेरणा के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। दूसरा इसमें समाहित होगा ई पाठशाला के थ्रू हमें जागरूक करना होगा अभिभावकों को। हमें एक सोची समझी रणनीति बनानी होगी। ई पाठशाला जैसे हम चला रहे हैं, अभी तक ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, ऑफलाइन कंटेंट भी शेयर किया जा रहा है, किंतु अब हम जबकि विद्यालय बच्चे आने लगेंगे, हमें कहीं से भी ई पाठशाला को रोकना नहीं है। हम ई पाठशाला को उसी तरह संचालित करते रहेंगे जैसे कि कोविड के दौरान विद्यालय बंद होने पे हम अपने बच्चों के साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन शेयर कर रहे थे। इसके बाद आता है समृद्ध प्रोग्राम। समृद्ध प्रोग्राम एक पूरी तरह से प्लान्ड प्रोग्राम है, जिसमें हमको ये करना है कि हम जैसे ही विद्यालय बच्चे आने लगेंगे तो किस प्रकार से, किस रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे, किन किन गतिविधियों को समाहित करेंगे कि हम प्रेरणा के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। प्रेरणा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक पूरा वृहद स्तर पर प्रोग्राम बनाया गया है, जिसको हमें विद्यालयों पर क्रियान्वित करना है और साथ ही साथ हमें अभिभावकों का भी सहयोग इसमें लेना है। इस कार्यक्रम के विषय में सभी शिक्षकों को पूरी तरह से प्रशिक्षित किया जाएगा और उन्हें इस कार्यक्रम के विषय में जानकारी दी जाएगी। इसके बाद बात करते हैं कि किस तरह से हम अभिभावकों को अपनी बात को साझा करेंगे। तो हमें एक इस तरह की मीटिंग करनी होगी जिसमें हम अभिभावकों को बताएंगे कि ये प्रेरणा लक्ष्य क्या हैं और हमारे बच्चे को कितना आना चाहिए किस क्लास में, ये उनको बताना है और किस प्रकार हम उनकी मदद ले सकते हैं। तो ये हम कार्य करेंगे। प्रेरणा के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक चौपाल जैसी लगाई जाएगी, जिसमें हम सभी गांव के वासियों को, वहाँ के गणमान्य व्यक्तियों को, अपने ऑफिसर्स को, ARPs को, BEO को शामिल करते हुए एक बहुत अच्छी सी सभा का आयोजन करेंगे और उसमें हम साझा करेंगे ई पाठशाला से रिलेटेड सारी बातों को कि किस प्रकार हम बच्चों को एक निर्धारित लक्ष्य की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। कोविड के रहते जिस तरह से विद्यालय बंद रहे, हमारे बच्चे विद्यालय नहीं आ पाए,
फिर भी हमने उनको पढ़ाने का किस तरह से प्रयत्न किया है और आप सभी का किस प्रकार हमें सहयोग चाहिए। तो ये हम ई चौपाल के तहत उनके साथ साझा करेंगे। हर अभिभावक को इस बात से परिचित कराएंगे कि किस प्रकार से इस कार्यक्रम में उनको हमारा सहयोग देना है, किस प्रकार हम बच्चों को निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर बढ़ाएंगे। तो ये सारा कार्यक्रम जब इन सारे चरणों को हम मिला लेंगे तो ये एक तरह से प्रेरणा उत्सव होगा। और प्रेरणा उत्सव निश्चित तौर पे हमें हमारे विद्यालय को आगे आने में मदद करेगा, हमारे बच्चों को उनके लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग करेगा। तो मित्रों, अब बात करते हैं किस तरह से हमें इस प्रेरणा उत्सव का आयोजन करना है। प्रेरणा उत्सव का आयोजन हमें अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, ARP और अपने जितने भी संकुल शिक्षक हैं उनके माध्यम से एक निश्चित योजना बना के फिर क्रियान्वित करना है। तो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में ये जानने का प्रयत्न किया है कि किस प्रकार हमें अपने बच्चों की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए, मिशन प्रेरणा को सक्सेस बनाने के लिए प्रेरणा उत्सव का आयोजन करना है। और प्रेरणा उत्सव के आयोजन के लिए हमें इसके मुख्य घटकों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि स्टैंडर्ड ऑपरेशन और समृद्ध कार्यक्रम, उसके पश्चात ई पाठशाला, तथा उसके बाद जो मुख्य घटक है वो है ई चौपाल। तो उम्मीद है मित्रों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें।